हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में जो कि अक्सर एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है अभी। अब क्या वो डाउट है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू क्वालिफाई दिस जीआईबी एग्जामिनेशन? इज इट मे और इज इट नवंबर गाइस? तो इसी बारे में आज का हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जीआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जेआईबी एग्जाम साइकिल्स के बारे में। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस इन मे अटेम्प्ट एज वेल एज नवंबर अटेम्प्ट। देन वी विल बी डिस्कसिंग कि आप लोगों को कौन सा अटेम्प्ट जो है चूज करना चाहिए फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, एंड इन द एंड वी विल डिस्कस दैट हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस जेआईबी एग्जाम के बारे में, तो देखिए जेआईबी एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है बाय द आईआईबीएफ ट्वाइस इन अ ईयर भी। तो दो बार जो एक साल में इसको कंडक्ट किया जाता है। कब कब कंडक्ट किया जाता है? तो मई के अंदर और नवंबर के अंदर भी। अब सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, तो दोनों ही अटेम्प्ट्स के लिए या फिर दोनों ही साइकिल्स के लिए जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। चार कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, चारों कंपोनेंट्स को मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है, और फर्दर फिर मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में टॉपिक्स हैं भी। तो बिल्कुल एज इट इज सिलेबस हम लोगों को दोनों ही अटेम्प्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। आफ्टर दैट एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, तो दोनों ही साइकिल्स के अंदर अभी पिछले कुछ साइकिल से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो एग्जाम है उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न हम लोगों को बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलता है दोनों ही साइकिल्स के अंदर भी। आफ्टर दैट मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं, तो मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल हम लोगों को सेम देखने के लिए मिलती है यहाँ पे इन दोनों ही अटेम्प्ट्स के अंदर गाइस। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज ऑल्सो सेम, एंड इवन डिफिकल्टी लेवल इज ऑलमोस्ट सेम इन बोथ द अटेम्प्ट्स गाइस। ठीक है, बट यहाँ पे जो ओनली डिफरेंस है दैट इज ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर इन विच दीज एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड। तो एक बार जो मई में कंडक्ट किया जा रहा है और एक बार नवंबर में कंडक्ट किया जा रहा है अभी। ठीक है, आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें एडवांटेजेस ऑफ मे अटेम्प्ट के बारे में, कि भाई अगर आप लोग मे के अंदर इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो क्या कुछ आप लोगों को एडवांटेजेस जो है यहाँ पे हो सकती हैं। तो देखिए, मे वाला ये जो अटेम्प्ट है ये एस्पिरेंट्स को एक बेटर चॉइस लगती है। क्यों है ऐसा भी? क्योंकि इससे पहले जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर में कंडक्ट किया गया होता है। तो नवंबर से मई तक लगभग 5 से 6 महीने जो है प्रेपरेशन के लिए मिल जाते हैं, और इन 5 से 6 महीनों के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं, दोज एस्पिरेंट्स कैन स्टडी एट अ कंफर्टेबल पेस भी। वो मल्टीपल रिवीजन्स कर सकते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट जो है एस्पिरेंट्स के द्वारा प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को एक अच्छे से जो है वो बिल्ड किया जा सकता है भाई। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मे अटेम्प्ट फॉर द एस्पिरेंट्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चैलेंजेस के बारे में, अब देखिए वैसे तो 6 महीने ऐसा लगता है कि यार बहुत एक सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, बट जो एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम है वो बहुत ही कम आप लोगों को मिल पाता है इस मे अटेम्प्ट के लिए भी। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर इस टाइम के ऊपर जो क्लोज हो रहा होता है, मई मार्च के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो जनवरी और मार्च इसके बीच में जो है बहुत ही एक बिजिएस्ट वर्किंग पीरियड बैंकर्स का जो रहता है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है, रिकवरी के टारगेट्स आप लोगों के जो है वो इस टाइम के ऊपर जो चेक किए जाते हैं कि कितने अचीव हुए, कितने अचीव नहीं हुए। ऑडिट वर्क चल रहा होता है, इंस्पेक्शन की जाती है, अकाउंट्स की क्लोजिंग इस टाइम के ऊपर हो रही होती है, ब्रांच की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा होता है, और बिजनेस टारगेट्स क्या अचीव हुए या फिर नहीं हुए, इसकी जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन की जा रही होती है गाइस। ठीक है, अब इस पीरियड के दौरान मोस्ट ऑफ द बैंकर्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही लॉन्गर वर्किंग आवर्स, उनको एडिशनल वर्किंग आवर्स जो है वो डिवोट करने पड़ते हैं अपने डे टू डे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। वीकेंड्स के ऊपर भी ड्यूटीज लगाई जाती हैं यहाँ पे बैंकर्स की भी। आफ्टर दैट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस टाइम के ऊपर जो एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है। एस्पिरेंट्स मतलब जो बैंकर्स, जो बैंक्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान भी, जिस वजह से जो स्टडी रूटीन है वो डिसरप्ट होता रहता है अभी। एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं गाइस। ठीक है,
आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें नवंबर अटेम्प्ट के बारे में, तो देखिए नवंबर अटेम्प्ट जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस टाइम के ऊपर आप लोगों के ऊपर जो वर्क प्रेशर है वो काफ़ी कम रहता है इस टाइम के ऊपर बैंक्स के अंदर भी, जिस वजह से कंपेरेटिवली इसको जो है वो स्टेबल पीरियड माना जाता है बहुत से एस्पिरेंट्स के द्वारा, बिकॉज उस फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका होता है और जो वर्किंग प्रेशर है वो भी आप लोगों के ऊपर रिड्यूस हो चुका होता है अभी, जिस वजह से आप लोग रेगुलर स्टडी शेड्यूल को जो फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो वीकेंड्स वगैरह इस टाइम के ऊपर यूटिलाइज नहीं करने रहते हैं, आप लोग जो बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं अपने ऑफिस और अपनी प्रिपरेशन को। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस और अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक बिल्कुल संतुलन बनाना आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इस पीरियड के अंदर। आप लोग एमसीक्यूज़ को कंसिस्टेंट वे के अंदर प्रैक्टिस कर पाते हैं, बिकॉज आप लोगों को जो है वो सिर्फ अपने वर्किंग आवर्स 9 से 6 के बीच में ही जो है वो अपना वर्क ऑफिस रिलेटेड वर्क देखना है, बाकी आप लोगों के पास मॉर्निंग और इवनिंग का स्लॉट रहता है यहाँ पे भी। आफ्टर दैट अटेंड लाइव क्लासेस विदाउट एक्सेसिव वर्क प्रेशर, तो अगर आप लोग जो है किसी कोर्स में एनरोल होते हैं तो आप लोग जो है उस कोर्स की जो लाइव क्लासेस हैं उनको भी जो है वो अटेंड कर पाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क प्रेशर फ्रॉम योर ऑफिस एंड भी। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द बैंकर्स क्या मानते हैं कि ये जो नवंबर वाला अटेम्प्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है उनके लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस GIB एग्जाम भी। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो देखिए नवंबर के खुद के अपने एक चैलेंजेस है नवंबर अटेम्प्ट के लिए। अब इस टाइम के ऊपर एक फेस्टिवल सीजन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर इंडिया के अंदर बहुत से मेजर फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं अभी, जैसे गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली हो गई, भैया दूज हो गया। तो इस तरह के ये जो फेस्टिवल रहते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं इस पर्टिकुलर सितंबर अक्टूबर वाले मंथ्स के अंदर भी, जिस वजह से आप लोगों को जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ता है फैमिली गैदरिंग्स के अंदर। आप लोगों की कुछ सोशल कमिटमेंट्स भी होती हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अपनी सोशल कमिटमेंट्स को जो है वो दाव पे लगा देंगे। ठीक है, आप लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ता है, आप लोगों के पास गेस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, आप लोगों को फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता है फैमिली के साथ में भी, जिस वजह से रिड्यूस्ड स्टडी डिसिप्लिन आप लोग जो है नोटिस कर पाएंगे इस नवंबर अटेम्प्ट के लिए गाइस। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को जो है वो फैमिली गैदरिंग्स वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, एक अपनी जो सोशल कमिटमेंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ रहा है, जिस वजह से आप लोगों के लिए जो स्टडी पीरियड है उसको स्टडी प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भी। सो इवन जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एस्पिरेंट्स हैं वो भी कंसिस्टेंसी को लूज कर देते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड भी, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू योर नवंबर अटेम्प्ट भी। आफ्टर दैट अब आपको कौन सा अटेम्प्ट चूज करना चाहिए भाई, तो देखिए ना तो बेस्ट अटेम्प्ट आप लोगों के लिए मई वाला है ना ही नवंबर वाला है, जो नियरेस्ट अटेम्प्ट है आप लोगों के पास वही आप लोगों के लिए जो है वो बेस्ट अटेम्प्ट बन जाएगा भाई। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों को GIB एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो कोई प्रैक्टिकली अगर आप लोग देखें तो कोई भी आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला कि हाँ भाई नेक्स्ट साइकिल के अंदर या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है एग्जाम दूंगा। जो आप लोगों के पास सबसे नज़दीकी अटेम्प्ट बन रहा है उसी अटेम्प्ट को आप लोगों को अपना जो है वो बेस्ट अटेम्प्ट बनाना है गाइस। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई मई अटेम्प्ट मेरे लिए सही है या नवंबर अटेम्प्ट सही है, आप लोगों को जो है वो स्टार्ट करना है स्टडी करना इमीडिएटली जब भी आप लोगों के पास जो नियरेस्ट एग्जाम है। ठीक है, जैसे अभी हमारा जुलाई मंथ रनिंग है तो आप लोगों के पास नियरेस्ट जो अभी साइकिल वाला एग्जामिनेशन है वो नवंबर साइकिल वाला आ रहा है, नवंबर अटेम्प्ट वाला आ रहा है, तो आप लोग इमीडिएटली पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए भी। ठीक है, डेली कंसिस्टेंसी एक बिल्ड कीजिए कि डेली मुझे जो इतना पर्टिकुलर टाइम निकाल करके पढ़ना ही पढ़ना है। सिलेबस को कंप्लीट कीजिए एक बार, उसके बाद रिवाइज कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट कंसेप्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर, तो आप लोगों को जो रिवीजन बहुत ही यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है गाइस। और आप लोग फिर ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप लोग जो एम्पल अमाउंट ऑफ MCQs प्रैक्टिस करने के बाद जो भी आप लोगों का अपकमिंग अटेम्प्ट है उसके अंदर जो अपीयर हुई है, जैसे अभी नवंबर के अंदर एग्जामिनेशन आ रहा है गाइस। ठीक है, बिकॉज जनरली हम लोगों को ये देखने के लिए मिला है कि जब भी आप लोग जो है वो वेट करते हैं तो प्रोकास्टिनेशन होती है रेदर देन आप लोगों की प्रेपरेशन के इंप्रूवमेंट के भी। ठीक है, तो आप लोगों की प्रेपरेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, बट हाँ आप लोग प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे कि यार इस बार नहीं, अभी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगा, इस बार रहने देता हूँ, अभी तो बहुत ही कम टाइम रह गया भाई। जो आप लोगों का सबसे नज़दीक वाला टाइम है वही आप लोगों को जो है अपना बेस्ट अटेम्प्ट बना लेना है इस GIB एग्जाम के अंदर गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भाई हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर दिस GIB एग्जामिनेशन। तो देखिए आप लोगों की जो सक्सेस है इस GIB एग्जाम के अंदर वो बहुत हद तक डिपेंड करती है आप लोगों की प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर।
रेदर देन ऑन द एग्जामिनेशन मंथ भी, ठीक है, कि आप लोगों के एग्जाम में कितना टाइम रह गया, इससे आप लोगों को इतना जो है वो वरीसम नहीं होना है। आप लोगों को जो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से डिज़ाइन करनी है गाइज, कि कैसे मुझे प्रेपरेशन करनी है। तो सबसे पहले एक तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों 3 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 4 घंटे पढ़ लिए, फिर हफ्ता भर नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना है। तो कंसिस्टेंसी आप लोगों को मेंटेन करनी है। आप लोगों को प्रैक्टिकल स्टडी प्लान जो है क्रिएट करना है, क्योंकि अगर आप लोग स्टडी प्लान क्रिएट नहीं करेंगे देन रेंडमली आप लोग जो किसी भी कंपोनेंट को पढ़ते रहेंगे और कोई भी एक क्लोजर किसी भी कंपोनेंट को लेकर के आप लोगों को नहीं मिल पाएगा गाइस, ठीक है। तो फिक्स्ड आवर्स आप लोगों को डिवोट करने हैं हर दिन अपने इस जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, और अदर हर एक कंपोनेंट के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू फोकस ऑन दी कंसेप्ट। तो आप लोगों ने सिर्फ फैक्ट को क्रैम करने पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों से अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी। तो आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है, और उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को भी जो है वो समझना है कि किस तरह से इस कंसेप्ट को अप्लाई किया जाएगा गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो बिना एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए तो आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे भी, बिकॉज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से आप लोगों को आइडिया लगेगा कि यार कौन से टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज फ्रेम किए जाते हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज यू नीड टू रिवाइज फ्रीक्वेंटली। तो आप लोगों ने जो एक हफ्ते में जो पढ़ा उसको आपको जो है वो वीक के एंड में जो वीकेंड के ऊपर रिवाइज करना है अभी, क्योंकि बिना रिवीजन के इतने फैक्ट इतने कंसेप्ट को मेमोराइज करना, समझना, रिटेन करना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज आप लोगों को अपने मैनेज करना है अपने ऑफिस और अपने पर्सनल टाइम को। तो आप लोगों को अपने वीकेंड और जो हॉलीडेज हैं उनको बहुत ही वाइजली जो है यूज़ करना है गाइज, क्योंकि देखिए इस टाइम के ऊपर आप लोग जो सेक्रीफाइस करेंगे दैट विल अल्टीमेटली पे यू इन द फॉर्म ऑफ योर जीआईबी सर्टिफिकेशन भी। तो आप लोगों को ऑफिस टाइम और जो अपना पर्सनल टाइम है उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलना है गाइज, ठीक है। सो उसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरह से जो है वो इस एग्जाम को जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे भी, ठीक है। तो ना तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना ही प्रोफेशनल लाइफ को, बट हाँ आप लोगों को एक बैलेंस ज़रूर बना के चलना है अपने इस जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर और अपने ऑफिस वर्क के अंदर गाइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को जो है ध्यान में रखते हुए अपने इस जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और अब अगर यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह की जो है वो हेल्प की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग योर जीआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ जाते ही आप लोगों को जो है वो कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा, जहाँ जाते ही आप लोगों को इस जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अभी जीआईबी कोर्सेज के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स फॉर जस्ट ₹1 भी। तो इसके अंदर आप लोगों को 2 दिन के लिए हमारे मास्टर कोर्स का जो है वो कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जस्ट टू हैव अ लुक कि किस तरह से हमारे इस मास्टर कोर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको कवर किया गया है गाइस, ठीक है। और अगर आप लोग इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है, यहीं पे जीआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं और 15 से 20 मिनट की रहने वाली हैं भी। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंटेंट को रिवाइज अच्छे से कर पाएं इसके लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मास्टर कोर्स का एक्सेस चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल हेयर भी। तो देखिए यहाँ पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है गाइस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली खुद को लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 के अंदर एनरोल कर लें, जहां पे चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस इन जस्ट 120 आवर्स भी। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं अभी, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रेपरेशन कंप्लीट है तो सिंपली आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, सो दैट आप लोग ये एनालाइज कर पाएं कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर प्रेपरेशन भी। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं अभी। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रेपरेशन गाइज। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड आप लोगों का जो डाउट है दैट डाउट इज नाउ रिजॉल्व भी, कि नो अटेम्प्ट इज बेस्ट फॉर यू, द अटेम्प्ट विच इज nearby, that is the best attempt for you guys. ठीक है, so that is all from my side. Thank you.